उनके चरण पादुका के पूजन से ही प्रारंभ करेंगे। उसके लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे पूज्य दादा गुरुजी, जिनके बारे में ऐसी ऐसी बातें प्रसिद्ध हैं जो आजकल के अगर व्यक्तियों को हम बताएं तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। वह भारतवर्ष के एकमात्र ऐसे कथा वक्ता थे जिनके पीठ पर चारों शंकराचार्य का एक साथ आगमन हुआ था छापर की कथा में। पुष्टि मार्ग के आचार्य के मंच पर, वल्लभ संप्रदाय के आचार्य के मंच पर सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्यों का आगमन यह बताता है कि यह कितनी महान परंपरा है। और उस महान परंपरा की गुरु पादुका पूजन का दृश्य अब प्रारंभ होने वाला है। हम पूज्य संचालक जी को आमंत्रित करते हैं कि वह इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। अच्छा, बिना कहते हैं ना, इंतजार करने के बाद जो फल मिलता है वो बड़ा मीठा होता है। और आप सबने बड़ा इंतजार किया है इस पाद पूजन के दर्शन करने के लिए। तो निश्चित रूप से हम सब लोग उस पल की ओर बढ़ते हैं। हमारे विद्वान आचार्य पूजन कराएंगे। आइए हम सब लोग पूज्यपाद महाराज जी को श्रवण करें। देखिए, प्रतीक्षा हो रही थी। शास्त्री परिवार तो था यहाँ, लेकिन प्रतीक्षा वैदिक यात्रा परिवार के संरक्षक महोदय की हो रही थी। अब वैदिक यात्रा परिवार के संरक्षक प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं और शास्त्री परिवार के रूप में गुरु शिष्य होने के नाते और शिष्य होने के नाते हम यहाँ बैठे हैं। आप सबका अनंत स्वागत। श्री गुरुपाद पद्म पूजन आरंभ। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि पवित्रीकरणम। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरशुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु त्र्याचम्यः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ वृक्षालनं ऋषिकेशाय नमः। पवित्री धारणम। ओम पावित्रे स्तो वैष्णव्यौ साविदुर्वाह प्राशव उत्पूनाम यच्छिद्रेण पावित्रेण सूर्यस्या रश्मिभिः तस्याते पावित्रा पाते पावित्रा भू तस्या यत्कामाः पुने तक्षागेयम्मा। दीपकं प्रज्वालयामि पूजयामि। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। दीपस्थदेवताभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पृथ्वी पूजनम्। ओम श्योना पृथिवीनो भवान् वृक्षरा निवेशानि यच्छानः शर्म प्रथाः। पृथ्वी देव्याः नमः। अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। स्वस्ति वाचनम्।
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मारुताः वृष्णिमातरः सुभञ्जावानो विदधे कूजगायाः अग्निर्जिह्वा मानवाः सूराचक्षासो विश्वे नो देवा अवशागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निसस्तानो बिर्भ्यासे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरशन्तनो नाम पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखता युर्गन्तोः आदितिर्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जानित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु तत्रादौ अतः संकल्पः हस्तौ पुष्पम् अक्षत गृहीत्वा त्रिवारं विष्णोच्चारयेत् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नी द्वितीयपरार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवारा कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे कलिप्रथम चरणे भूरुलोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यवर्तैकदेशान्तर्गते ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्यक्षेत्रे पुण्यप्रदेशे उत्तरप्रदेशे आगरामण्डलान्तर्गत मथुरा जनपदान्तर्गत वृन्दावनधामे सुनरख मार्गस्थाने श्री हरे कृष्णा ऑर्चिड परिसरे विक्रम शके बौद्धावतारे पिंगल नाम संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायने शरद ऋतौ महामांगल्य प्रथमासोत्तमे मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथौ रविवासरे अश्विनी नक्षत्रे व्याघात योगे गर्करणे मेष राशि स्थिते श्री चंद्रे सिंह राशि स्थिते श्री सूर्ये मेष राशि स्थिते श्री देवराज गुरु शेषेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक नाम शर्माहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पातक दुरित क्षयार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम च गुरुपाद पूजनम कारयिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। हरिः ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम अहमजानि गर्भधमत्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिकें बालिके न मानयति कश्चन सस्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं
श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतुष्पाणि समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, सर्वांगे जलं स्नानीयं जलं समर्पयामि। हरिः ॐ मा पञ्चानद्याः सरस्वतीमपि यन्ति सुस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधाशो देशे भवत्सरिता। पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि, शुद्धजलस्नानं शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिपाल। स आश्विनः शेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः वस्त्रोपवस्त्रै। ओम सुजातो ज्योतिकासः सर्वपरुथमासत्स्वः वाशो अग्ने विश्वरूपं संव्यस्वविभावसो। वस्त्रोपवस्त्रैः समर्पयामि, वस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतम् ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, चन्दनं विलेपयामि। ओम त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्ष्मादमुच्यत। चन्दनं विलेपनं समर्पयामि, अक्षतानि। ओम अक्षन्नमेव दन्तशवप्रिया अधूकदा अस्तोकस्ववानवो विप्रानविष्टयामति जोजान्विन्द्रतरे हरि। अक्षतानि समर्पयामि, धूपम् आघ्रापयामि। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदञ्जोस्मान् धूर्वदितं धूर्वजं वयं धूर्वामः। देवानामसि वनितमं सरितमं प्रवितमं जुषतमं देवहूतमं मा। धूपम् आघ्रापयामि, प्रत्यक्षदीपकं दर्शयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातशोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणिश्च मुखादग्निरजायत। प्रत्यक्षदीपकं दर्शयामि। नैवेद्यम् ओम नाभ्या आसीदन्तशकुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तताभ्यां भूमिसः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना। नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणस्वापानः स्वाव्यानः स्वाउदानः स्वासमानः स्वामध्ये मध्ये आचमनीयम्। उत्तराभूषणं जलं समर्पयामि। ऋतुफलम् इदं फलं मया देव स्थापनं पुरस्त्वा तेन मे सबलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। करोद्वर्तनार्थे चन्दनम् गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धास्ताङ्कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं। गृहेशाम्बिकाभ्यां वा ध्यानार्थकसानुस्वारी समर्पयामि। हस्ते जलं गृहीत्वा अनेन कृतेन पूजन अर्चन वन्दना कर्मणा भगवान् श्री गणेशाम्बिकाभ्यां प्रियन्तां नमः। गुरुर्ध्यानम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। अनंत संसार समुद्रतर नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। कवित्ववाशशिनिशाकराभ्यां द्यौर्भाग्यदावामृतबालिकाभ्यां धुरेकतानम्रविपतितेभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नतो ययो श्रीपतितां शमीयो कदाचिदव्यासु दरिद्रवर्यो मूकाश्च वासस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नालिकानिकाशतदाहताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां।
नृपाले मौले व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजत्यनकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापाञ्जलर्कार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रस्वगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां समाधिषट्कप्रभवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाधे स्थितरग्निदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वरार्चपराळम् अखिलेशदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षजुरन्धराभ्यां स्वाताच्छभावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां दृढमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कमलेभ्यो नमः। नमः। जय हो तवो यज्ञक्रियासु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सन्ध्यो वन्दे तमच्युतम्। विष्णवे नमः विष्णवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। एक बार श्रद्धा भाव से सब लोग बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये जो पूजन का क्रम था पूज्यपाद दादा गुरु जी के श्रीपाद पूजन का ये संपन्न हुआ और हम सब लोगों ने परम पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में आप सब ने, क्योंकि आप सबका प्रतिनिधित्व पूज्य महाराज श्री ने किया और बाकी वैदिक यात्रा परिवार का परम पूज्य आदरणीय बाबूजी श्री बागरोदिया जी ने आपने किया है। तो अब इसके पश्चात जो आगे का कार्यक्रम है मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज श्री से 2 मिनट आप सबके समक्ष अपना भाव रखेंगे। उसके बाद जो वैदिक यात्रा गुरुकुल के जो हमारे ऋषि कुमार हैं वो सब दिव्य प्रस्तुति जो यहाँ आगे की है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। नारायण 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 नारायण। सबसे पहले वैसे तो गणेश वंदना होती है, परंतु यहाँ श्री गुरुपाद पद्म पूजन किया गया। उसका मूल कभी कभी पर्व विशेष को लेकर के जिस कार्य को मनसा स्मरण किया जाता है, श्री गणेश जी का मन से स्मरण करते हुए, और परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव का यह जन्म शताब्दी महामहोत्सव है, इसलिए गुरुपाद पद्म पूजन प्रथम किया गया। इस कार्यक्रम की अब शोभा बढ़ी है विशेष रूप से जब इस कार्यक्रम के धर्म संरक्षक और धर्म निर्देशक परम पूज्य श्री करपात्री जी महाराज की एक महनीय परंपरा के संवाहक संपोषक श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य महाभाग यहां पर पधारे हैं। जोरदार हृदय से उनका स्वागत। ऐसे महनीय महापुरुष के रहने से कभी भी धर्म में कोई चूक नहीं हो सकती, ऐसा हमारा विश्वास है। धर्म है तब अर्थ, तब काम, तब मोक्ष। जीवन में एक बात सदैव याद रखना, कितना भी अर्थ कमा लो, कितना भी अर्थ कमा लो, आएगा तो धर्म के बाद दूसरे नंबर पर ही। लेकिन जहां कोई व्यक्ति या कोई समाज धर्म को महत्व ना दे करके केवल अर्थ को महत्व देता है, वहां पर उसके संपूर्ण जीवन का पतन निश्चित होता है। अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है धर्म।
गुरुपाद पद्म पूजन यत पाद प्लवमेकमेव हि भवाम भोदे स्थितिर्षावताम। और परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव एक श्लोक सुनाया करते हैं। भगवान का स्वयं का वाक्य है कि मुझसे भी पहले गुरु का पूजन करो। प्रथमम तु गुरुम पूज्य ततश्चैव ममार्चनम। यदि ऐसा नहीं करोगे तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अब आपके आगे जो ऋषि कुमार जो वैदिक यात्रा गुरुकुल के और श्रीमद् भागवत विद्यालय के छात्र हैं, ये न तो ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कहीं पर किसी ड्रामा क्लास में कोई क्लास ली हो, न इनको कोई विशेष ट्रेनिंग मिली, लेकिन जो बहुत बड़ा सहयोग रहा इनके कोरियोग्राफर जो इनको आते थे सिखाने के लिए, पूरी मेहनत गई। लेकिन आप समझ लीजिए जैसे लगान फिल्म में गांव के लोग मिलकर के और क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे गुरुकुल के इन बच्चों ने परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव की जीवनी को लेकर के, और जो एक ड्रामा अभी आपके सामने, हमें ड्रामा तो इंग्लिश में कह रहा हूं, एक नाट्य प्रस्तुति जो करने जाएंगे अभी, वो आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ सामने चित्रण चित्रित हो जाएगा। मैं आपको यह आश्वासन दिलाता हूं कि इसमें से 99.9% शुद्धता रखी गई है। शुद्धता का अर्थ यह है कि कोई ऐसी भी चीज हुई है जो कभी हमें स्मरण नहीं रही है, लेकिन वो लिख गई है और वो सामने आ गई है, हमारे बाल्यकाल की चीज भी सामने, वो आपके आगे प्रस्तुति होगी। और आप लोग उसी प्रकार से देखिएगा जिस प्रकार से ये सारी स्क्रीन उसी रूप में लगाई गई है। कई चित्रों के साथ में आपके आगे कुछ प्रस्तुति होने जा रही है। और मैं अभी माइक, और मैं एक बात और, एक यहाँ पर ऐसी हमारे मित्र हैं राहुल, उनकी पत्नी प्रिया यहाँ पर बैठी हैं, ये इवेंट का काम भी देखती हैं, और इन्होंने जो परिश्रम किया है, मैं इनके परिश्रम को, इनकी सेवा को प्रणाम करता हूं। परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव की शिष्या हमारी सहधर्मणी ने भी इस कार्य में जी जान लगाया है। मैं उनकी सेवा को भी नमन करता हूं, साथ में उन आचार्य के लिए भी और उन ऋषि कुमारों के लिए भी जिन्होंने अपना दिन रात एक किया है। इसके लिए आप बस उनका साहस बढ़ाइए और उसका दर्शन कीजिए। नमन। सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा पूज्यपाद महाराज श्री से और गुरु माँ से सामने आप विराजित होकर दर्शन करें, ताकि हमारे ऋषि कुमारों का उत्साह बढ़े और हम सब लोग उस ओर चलेंगे। एक बार श्रद्धा भाव से बोली राधे राधे। मैं अब हमारे ऋषि कुमारों से आग्रह करूंगा सर्वप्रथम गणेश वंदना का दिव्य कार्यक्रम, और आप सबको भगवान श्री गणेश जी के दिव्य वंदना का आप सब दर्शन करें। एक बार जोरदार करतध्वनि करके ऋषि कुमारों का स्वागत करिए। जोरदार ताली बजा के बच्चों का, हमारे सभी ऋषि कुमारों का आप सब हृदय से स्वागत करें। सभी ऋषि कुमार पधारें। जैसा कि आप सबको पूज्यपाद महाराज जी ने बताया, देखिए संगीत में एक भाव कहा गया है, अगर राग का ज्ञान ना भी हो ना, तो भी हृदय में अनुराग है तो समझिए सब कुछ है। तो बस आप अनुराग भाव से इन सब का दर्शन करिएगा और इनके प्रस्तुति का दर्शन करिएगा।
ज्वाला सी जलती है आँखों, ज्वाला सी जलती है आँखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है, और धरती पर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे, इसकी रखवाली यारे, करता 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 साया, करता साया तेरा, हे देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश। जोरदार ताली बजाइए इन बच्चों के लिए, जोरदार करतल ध्वनि करें। निश्चित रूप से इन ऋषि कुमारों ने जो भाव रखा है यहाँ, मुझे लगता है हम सबका रोम रोम पुलकित हो गया, कहीं ना कहीं हम सब लोग रोमांचित हो गए। और अभी 2-3 दिन पूर्व ही भगवान श्री गणेश जी का दिव्य उत्सव, जो गणेश जी का उत्सव चल रहा था, वो विराम हुआ है। और वो जो विराम हुआ उसकी यादें ताजा हो गई। एक बार पुनः इन ऋषि कुमारों के लिए जोरदार ताली बजाएं। अब हम सब लोगों ने गणेश जी को का दर्शन किया है, तो महादेव के बिना कैसे रह सकते हैं। महादेव जो देवों के देव हैं, जिनके दर्शन मात्र से हमारी कामनाएं पूरी हो जाती है, ऐसे महादेव के दिव्य प्रस्तुति के लिए मैं इन ऋषि कुमारों से आग्रह करूंगा, हमारे वैदिक यात्रा के सभी जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सनातन धर्म के ध्वजा पताका को फहराने की, वो पधारेंगे और बड़े श्रद्धा भाव निष्ठा भाव के साथ शिवतांडव स्तोत्र, शिवतांडव महास्तोत्र का वो दिव्य आप सब दर्शन करेंगे, पाठ करेंगे। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, बीच बीच में जब आपका भाव लगे तो जोरदार ताली बजा बजा के बीच बीच में भी इन ऋषि कुमारों का उत्साह वर्धन करते रहिएगा। अब हमारे ऋषि कुमार शिवतांडव स्तोत्र के लिए पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए।
पाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रिपीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धु शेखरः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय निश्चित रूप से इन बच्चों का, इन ऋषि कुमारों का ये दिव्य भाव देख करके हम सबका मन कहीं ना कहीं प्रफुल्लित हो गया, कहीं ना कहीं गदगद हो गया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस भाव से पूज्यपाद दादा गुरुजी ने श्रीमद् भागवत विद्यालय की स्थापना की थी और उसके बाद उस कड़ी को परमादरणीय पूज्य श्री महाराज जी वैदिक यात्रा परिवार के रूप में, वैदिक यात्रा गुरुकुल के रूप में जिस भाव को आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत प्रसन्नता है। वैदिक यात्रा गुरुकुल से, श्रीमद् भागवत विद्यालय से हजारों नहीं लाखों छात्र जो पढ़ करके निकले और सब लोग अपने अपने एक बात कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये आवश्यक नहीं है कि जो वैदिक यात्रा गुरुकुल का जो छात्र है या जो भागवत विद्यालय का छात्र है उसने सिर्फ और सिर्फ सनातन और भागवतीय क्षेत्र में ही सेवा दी है। बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में, और बहुत सारे किसी ने अलग अलग डिफरेंट जोन में, डिफरेंट सेगमेंटेशन में, डिफरेंट सेक्टर में, आईटी में हो चाहे मैनेजमेंट हो, ईच बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में उन सब ने सेवाएं दी है। और वैदिक यात्रा गुरुकुल भागवत विद्यालय जिसका एक भाव है, जिसका एक लक्ष्य है कि सनातन की सेवा हो, और ये सेवाएं निरंतर चल रही है। एक बार पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे वैदिक यात्रा गुरुकुल के इन दिव्य ऋषि कुमारों के लिए और महाराष्ट्री के लिए, इस भाव के लिए जोरदार ताली बजा के आप सब अपना धन्यवाद, अभिनंदन अर्पित करें। और हम सब लोग अब उस भाव की ओर चलेंगे जिस भाव को दर्शन करने के लिए और जिस भाव को श्रवण करने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूज्य दादा गुरुजी का, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का शायद जीवन का कुछ अंश ही जाना है, शायद उनके पास बैठने का हमें कुछ पल ही मिला है, शायद हम कुछ ही जान पाए हैं। लेकिन आज हम सब लोग उस पल के, उस इतिहास जो बनने जा रहा है उसके साक्षी बनने जा रहे हैं कि पूज्य दादा गुरुजी का जो जीवन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ और कैसे उन्होंने काशी से अध्ययन किया, वृंदावन में उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की भागवत विद्यालय की स्थापना की, वैदिक यात्रा गुरुकुल चलाओ, पूरा जीवन जिसे मैं शब्दों में नहीं, यहाँ वो सब हमारे दिव्य ऋषि कुमार यहाँ नाट्य रूप में प्रस्तुत करेंगे और आप सब लोग उस दिव्य प्रस्तुति
मूर्ति को दर्शन करेंगे। सबसे मेरा आग्रह रहेगा, सब लोग श्रद्धा भाव से उसका दर्शन करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे जो ऋषि कुमार हैं वो सब लोग मंच पर पधारेंगे और जो पूज्य दादा गुरु जी की जो जीवनी है उसका आप सब लोग श्रद्धा से दर्शन करें, क्योंकि कहा गया है बिना महिमा के श्रद्धा नहीं आती। जब आप उनके बारे में जानेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से उनका जीवन रहा है। और इस बात को मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं, हम सबने तुलसीदास जी का दर्शन नहीं किया, सूरदास जी का दर्शन नहीं किया, लेकिन हमने पूज्य दादा गुरु जी का दर्शन किया है। उनका दर्शन हमारे लिए भगवान श्री वेद व्यास जी के दर्शन के समान रहा है। तो हम सब लोग उनकी उस दिव्य स्तुति की तरफ चढ़ेंगे। 5 मिनट, हाँ कोई बात नहीं, बस 1-2 मिनट में सभी बच्चे यहाँ पधारेंगे, हम सब लोग उनका दर्शन करेंगे। लेकिन उस सबके साथ साथ मैं आप सबको कुछ जानकारी प्रदान कर दूं। आज संध्या काल में 3 बजे से 4:30 बजे से 4:30 बजे से आज कथा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और कथा भी हम एक ऐसे महापुरुष के उनकी करुणामयी वाणी से श्रवण करेंगे जिनका इस पवित्र जिह्वा से नाम लेना भी बड़ा अपराध होगा, लेकिन जिनको हम श्रवण करेंगे, जिनके मुख से कथा श्रवण करेंगे, ऐसे पूज्यपाद महाराज श्री जो दादा गुरु जी के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव रखते थे, बड़ा आदर भाव रखते थे, गुरु भाव रखते थे, और पूज्य दादा गुरु जी भी उनके प्रति बड़ा निष्ठा रखते थे। ऐसे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के श्रीमुख से 4:30 बजे से कथा का कार्यक्रम आज प्रारंभ होगा। आज पहला दिन है। आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब लोगों को जो व्यवस्थाएं, जो आसन, जो स्थान आप सबको यहाँ निर्धारित किया गया है, कृपया उसको अगले 7-8 दिनों तक आप सब लोग उस दिशा निर्देश और प्रार्थना का आप सब लोग अक्षरशः पालन करें। और सुबह के सत्र में जो वैदिक यात्रा सन्निवेश में और आज कार्यक्रम का विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो कार्यक्रम का जो आज, क्योंकि कहते हैं ना पहला कोई कार्यक्रम का जब स्वरूप होता है तो उसी से पूरा आगाज पता चल जाता है कैसा कार्यक्रम होगा। तो आज संध्या काल में दीप प्रज्वलन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और हम सबका बड़ा सौभाग्य है, आज जो दीप प्रज्वलन करने के लिए जो पधारेंगे, ब्रज के नंद बाबा माने जाते हैं, पूज्य दादा गुरु जी के प्रति बड़ा विशेष भाव रखते थे, और उनके साथ साथ पूरे परिवार के प्रति परम पूज्य आदरणीय डॉक्टर श्री मनोज मोहन जी शास्त्री जी महाराज, उनके प्रति परम पूज्य आदरणीय श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी के प्रति, और आपके पूरे परिवार के प्रति पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी, पूज्य काट श्री गुरु शरणानंद जी महाराज जी का आज यहाँ पदार्पण है। और उनका सुभागमन होना ही अपने आप में समझिए कार्यक्रम किस स्तर तक सफल होगा, ये इसका द्योतक है कि पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज जी का सुभागमन आज दीप प्रज्वलन उनके द्वारा रखा गया है, वो पधारेंगे। और उनके साथ साथ पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज जी, और साथ ही साथ उज्जैन की जो भूमि है, जो ज्ञान की भूमि कहा गया है, और जहां भगवान कृष्ण स्वयं अध्ययन करने गए थे, ऐसे उज्जैन की भूमि से वहां के संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति परमादरणीय श्री पूज्य श्री मिथिलेश प्रसाद जी महाराज जी, मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी महाराज जी का भी पदार्पण है। पिछले वर्ष वो वैदिक यात्रा गुरुकुल वो देखने के लिए भी आए थे, अवलोकन करने आए थे, और उन्होंने बहुत प्रसन्नता जाहिर की थी। आज वो यहाँ इस कार्यक्रम में ये त्रय मूर्ति परम पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज जी, पूज्य श्री रमणडेती वाले महाराज जी, उनका भी पदार्पण है। वो दीप प्रज्वलन उनके द्वारा, पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज जी के द्वारा, पूज्य श्री मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी के द्वारा आज का दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। और उसके साथ साथ जो नित्य जो सुबह के सत्र में आप सब लोग जो यहाँ विद्वान आचार्यों के द्वारा वैदिक यात्रा सन्निवेश में जो श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चल रहा है, 108 जो विद्वान आचार्य पाठ कर रहे हैं, और अभी तक के इतिहास में जितना मैंने जाना है और समझा है, या मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि प्रथम बार पूरे विश्व भर में प्रथम बार श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों के द्वारा आहुति प्रदान की जाएगी। और आहुति जो यज्ञ में प्रदान की जाएगी वो अपने आप में अद्भुत है, और वो यज्ञ का दर्शन करना, यज्ञ पुरुष भगवान का दर्शन करना आप सबके लिए भी सौभाग्य होगा। तो आप सब लोग नित्य समय निकाल करके प्रातःकालीन सत्र में यज्ञ पुरुष भगवान का दर्शन करें। विद्वान आचार्य जो वहां मूल पाठ कर रहे हैं, हाँ, और जी, और आज जो ये कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब से प्रारंभ भी हुआ, इसके पीछे भी यही था कि आज अरणी मंथन के द्वारा पूज्य श्री महाराज जी ने आज अरणी मंथन के द्वारा यज्ञ भगवान का जो यज्ञ का कार्यक्रम था वो विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है, लेकिन अगले काफी दिनों तक यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा। और साथ ही साथ 18 पुराणों के भागवत जी के अलावा जो अन्य 17 पुराण हैं, वो सभी पुराणों का भी यहाँ पाठ हो रहा है। एक प्रकार से समझिए
अपने आप में एक विशाल कार्यक्रम है, कि दिव्य कार्यक्रम में है। आप में से बहुत सारे भक्तों ने बहुत स्थानों पर इस प्रकार का शायद दर्शन ना किया हो। आप सबके लिए, आपके पूरे जीवन काल के लिए शायद ये प्रथम इस प्रकार का दिव्य आयोजन होगा, जहां 18 पुराण का मूल पाठ श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों की आहुति और संध्या काल में पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा और नित्य ऐसे विद्वान महापुरुषों का दर्शन। तो ये सब लोग हम लोग उत्सव दर्शन की ओर चलेंगे, नित्य करेंगे। लेकिन अब जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, मैं आग्रह करूंगा कृपया लाइट ऑफ करवा देंगे, जो हॉल का लाइट ऑफ करें कृपया। और अब हम सब लोग पूज्य दादा गुरु जी के जीवनी का हम सब लोग दर्शन करेंगे, और उस जीवनी का आप सबसे आग्रह करूंगा बड़े श्रद्धा भाव से आप सब दर्शन करें जीवनी का। उसमें कई सारे ऐसे ऐसे भाव होंगे, कई बार आपका हृदय भरा आएगा, कई बार मन प्रसन्न होगा, लेकिन निष्ठा से उनके जीवनी का हम सब लोग दर्शन करेंगे। श्रद्धा भाव से सब लोग बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अध्यात्म का मन हो गया हताश, अंध तमस जब घेरता वे करते ज्ञान प्रकाश। श्री दादा गुरु अनुराग के उनसे ही सब आस, भागवत सेवा में समर्पित उनके हर एक सांस। देह से अलग हुए हैं फिर भी मन में है विश्वास, दूर नहीं अनुराग से गुरुजी आज भी हैं ही ये पास।
सेवा करते भागवत ही हो गए। सगुण देह साकार छोड़ के अलख निरंजन हो गए। उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था ये सारे बात बताते हैं। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। बाल्यकाल में ही बच्चों के सिर से उठा जनक का साया। पितु विहीन बच्चों पर अब तो माँ की ममता की थी छाया। गोपीनाथ और अमरनाथ तब सब दायित्व उठाते हैं। उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। लाला, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, चिंतन कर रहा था। अगर तुम्हारे पास समय है तो समीप में ही एक आश्रम है, वहां चलते हैं। वहां संतों का दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जी जरूर भैया। बहुत ही सुंदर है भैया। हमारा सौभाग्य है जो ऐसे संत महात्माओं के दर्शन का लाभ ले पा रहे हैं। क्यों रे, कीर्तन में आनंद लिया कि नहीं? बाबा, आपके पास आने और कीर्तन से जो आनंद प्राप्त होता है वो तो और कहीं है ही नहीं। चल श्रीनाथ, अब तू मुझे गीता के कुछ श्लोक सुना दे। जरूर बाबा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः
श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। बहुत सुंदर। तुम्हें सदैव भगवान अच्छी प्रेरणा दे, आशीर्वाद है। और सुनो अमरनाथ, इसे काशी भेजो अध्ययन के लिए। सनातन धर्म का यह दीपक है। मैं पता दे रहा हूं वहां का, ठीक है? जी जरूर बाबा, मैं श्रीनाथ को अध्ययन के लिए काशी जरूर भेजूंगा। इतनी दूर जा रहे हो श्रीनाथ, खूब मन लगाकर अध्ययन करना, अच्छा विद्वान बनना। जिस उद्देश्य से जा रहे हो उसमें तुम्हें सिद्धि मिले, ये हमारा आशीर्वाद है। जी भैया, मैं पूर्ण मन से अध्ययन कर सफल होकर ही वापस आऊंगा। आप सभी का सदैव मान रखूंगा। काशी तो वास्तव में अद्भुत प्रतीत हो रही है। बड़े भैया, घर की और हरि बाबा की याद बहुत आ रही है, किंतु उन सभी लोगों ने जिस आशा और विश्वास से मुझे भेजा है, उनको दुखी नहीं होने दूंगा। पूर्ण तन्मयता से अध्ययन करूंगा। आचार्य राममूर्ति जी कहाँ मिलेंगे? भैया उधर चले जाइए, वहाँ कक्षा ले रहे हैं आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी, मैं श्रीनाथ हूँ। वृंदावन से आ रहे हो? जी आचार्य जी, आपसे शिक्षा लेने की अभिलाषा लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे, खूब मन लगाकर अध्ययन करना। स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाओ, फिर आज से ही तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ करेंगे। जी आचार्य जी। और इस प्रकार कई वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु संपूर्णानंद में कक्षा में असफल किए जाने पर आचार्य राममूर्ति जी अंकों की पुनः गणना के लिए विश्वविद्यालय लेकर जाते हैं। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। श्रीनाथ, मेरे साथ चलो, हम अभी विश्वविद्यालय जाएंगे। जैसा आप कहें आचार्य जी। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। मेरे शिष्य श्रीनाथ की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन करवाइए, वह असफल हो ही नहीं सकता। आपको इतना विश्वास है तो पुनः मूल्यांकन अवश्य करवाते हैं। और इस प्रकार पुनः मूल्यांकन के पश्चात दादा गुरुजी प्रथम श्रेणी में सफल हुए। तत्पश्चात पुराणाचार्य और आयुर्वेदाचार्य दो विषयों में आचार्य की उपाधि प्राप्त कर 7 वर्षों के पश्चात गुरुजी वृंदावन वापस जाने लगे और रेलवे स्टेशन पहुंचते ही, अरे रेल तो छूटने ही वाली है, मुझे बिना टिकट ही चढ़ना पड़ेगा। ट्रेन का पूरा डब्बा फौजियों से भरा हुआ था। तभी एक फौजी को देखकर गुरुजी ने अपने अनुभव से कहा, आप बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। प्रतीत हो रहा है कि आप अपनी पत्नी से लड़कर आ रहे हैं। अरे महाशय,
आपने ये कैसे जाना? बस आपका चेहरा यही बता रहा है। सही कहा आपने। 2 घंटे तक लड़ाई हुई है पत्नी से मेरी। आप आइए, हमारे साथ बैठिए। कहाँ तक जाएंगे आप? जी, मैं मथुरा स्टेशन पर ही उतर जाऊंगा। और इस प्रकार उन सभी फौजियों ने दादा गुरुजी को ससम्मान मथुरा स्टेशन पर उतारा और गुरुजी ने वृंदावन में अपने घर की ओर प्रस्थान किया। सात वर्ष बाद देख रहा हूं तुझे श्रीनाथ। तुमने हम सबका मान रखा है और हमें निराश नहीं होने दिया है। हमें तुम पर गर्व है श्रीनाथ, हमें तुम पर गर्व है। भैया, आप सभी के आशीर्वाद से ही आज मैं सफल हो पाया हूं। अब आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी अपने कार्य में सफल होता रहूं। तत्पश्चात गुरुजी के जीवन के संघर्ष का एक और पड़ाव प्रारंभ हुआ। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। किया वैद्य का काम परंतु उसमें नहीं हुए सफल। अन्य कार्य भी किए किंतु हर पथ पर ही वे हुए विफल। संघर्ष कठिन और मुख मुस्कान अश्रु को शीश छिपाते हैं। उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था एक सारी बात बताते हैं। और फिर एक दिन हताश होकर गुरुजी श्री बांके बिहारी जी की शरण में पहुंचे। हे बांके बिहारी जी, आप करुणा निधान हैं। आप तो सब जानते ही हैं हमारी स्थिति, फिर भी हम कछु मांगवे को ना आए हैं। बस अपनी कृपा सदैव बनाए रखियो हम पर। जय हो शास्त्री जी। राधे राधे। कैसे हैं आप? राधे राधे मनोहर लाल जी, सब प्रभु कृपा है। आपको हरि बाबा बहुत याद करते हैं। यदि अभी समय हो तो वहां चला जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। संत महापुरुषों के दर्शन का लाभ कौन छोड़ना चाहेगा। और फिर गुरुजी वहीं पहुंच गए जहां वो अपने बाल्यकाल में जाया करते थे। प्रणाम बाबा। आओ शास्त्री, कैसे हो? अच्छा लगा देखकर। अब गीता के कुछ श्लोक नहीं, मुझे भागवत सुनानी पड़ेगी, वो भी आश्रम में ही। हमारा सौभाग्य है बाबा, जो आप मुझे ऐसा अवसर प्रदान कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से ही तो मुझे अध्ययन का अवसर प्राप्त हो सका है। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। साप्ताहिक कथा पूर्ण होने के बाद हरि बाबा बदायूं में अपने शिष्य के घर कथा करने के लिए कहते हैं और तत्पश्चात निरंतर कथाओं का वेग बहने लगता है। भाग्य प्रबलता कसौटी अथवा लीला प्रबल ईश की है, अपनी ओर मोड़ लेते हैं। जीवन कथा शीश की है, राह दिखाते वही पथिक को रंग से राजा बनाते हैं। उन गुरुवर की जीवन गाथा
आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था एक सारी बात बताते हैं। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। तत्पश्चात गुरुजी पर भागवत कृपा होने लगती है और साथ ही साथ गुरुजी विपरीत परिस्थितियों में भी शुकाचार्य जी के आश्रम जाकर अपना अध्ययन भी जारी रखते हैं और तभी उनका जीवन एक नया मोड़ ले लेता है और श्री ब्रजभूषण वैद्य जी की पुत्री पुष्पवती अर्थात हमारी प्यारी अम्मा जी के साथ दादा गुरुजी का विवाह संपन्न होता है। 16 वर्ष की आयु में प्यारी अम्मा जी का ब्याह हुआ। श्रीश सा सुंदर दूल्हा पाकर धन्य वैद्य परिवार हुआ। पाणी ग्रहण कर घर में आकर धर्म गृहस्थ अपनाते हैं। उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था एक सारी बात बताते हैं। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। जब से अध्ययन आरंभ किया तभी से यही प्रार्थना थी कि जब ठाकुर कृपा होगी तब भागवत विद्यालय बनाऊंगा जिसमें विप्र बालक अध्ययन कर सकें। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। सिया राम की दिव्य कृपा से इष्ट देव आशीष मिला। सिंधु सुता का हुआ अनुग्रह पूर्व संकल्पित पुष्प खिला। श्रीमद् भागवत विद्यालय निर्माण से सब हर्षाते हैं। उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था एक सारी बात बताते हैं। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। कथा के संग संग विद्यालय में अध्यापन भी करते हैं। संस्कार शिक्षा सदाचरण छात्र गणों में भरते हैं। श्रीमद् भागवत की विद्या श्री शिष्य सब पाते हैं। उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था एक सारी बात बताते हैं। और इस प्रकार विद्यालय के निर्माण के साथ साथ गुरुजी को 3 पुत्रों का भी सुख प्राप्त होता है। तीनों पुत्रों की शिक्षा दीक्षा के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र की रुचि देख कब बैंक में सेवा लगवाई। मंझले पुत्र ने गौ सेवा वाणिज्य में अभिरुचि दिखलाई। तब कनिष्ठ बालक के हृदय में कथा की ज्योत जगाते हैं। उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था सारी बात बताते हैं। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। दादा गुरुजी अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए अम्मा जी और बच्चों के साथ साथ भागवत और भागवत विद्यालय की बेल को आगे बढ़ाते जा रहे थे। और इसी क्रम में पुत्रों के विवाह के पश्चात अब बारी आती है अगली पीढ़ी की। समय चला अगली पीढ़ी में भागवत की कथा वही। पौत्र विष्णु सुकृत ने पहली श्री गिरिराज में कथा कही। इस प्रकार से पौत्र पीढ़ी में, इस प्रकार से पौत्र पीढ़ी में कथा की बेल बढ़ाते हैं। उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था ये सारी बात बताते हैं। दादा गुरुजी अपने पौत्र अनुराग यानी कि मुझे प्यार से कन्हैया कहकर बुलाते थे। एक बार मैं दादा गुरुजी के साथ कथा में गया था। वहां से आकर मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई और मैंने दादा गुरुजी से पूछा, बाबा
सभी लोग आपको इतनी सारी माला क्यों पहनाते हैं? मुझे भी पहननी है इतनी सारी मालाएं। गीता के श्लोक याद करने पड़ेंगे, फिर देखो कल ही ले चलता हूँ साथ। जी जरूर बाबा, मैं आज ही रात में श्लोक याद कर लूंगा। और मैंने रात्रि में गीता का 12वां अध्याय याद कर लिया और अगले दिन दादाजी के साथ कथा में गया। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। एक बार जब श्री दादाजी कथा कहने मुंबई में गए, कथा के तब यजमान श्री बाबू किशोर झुनझुन बाला भये। उसी कथा में कन्हैया को अनुराग भाव ले जाते हैं। ये मेरा पौत्र है कन्हैया, ये आज कुछ सुनाना चाहता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मानव जन्म पाया और श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन मंदाकिनी में हमें स्नान करने का अवसर मिला। ये भागवत भगवान के प्रेम से भरा हुआ ही ग्रंथ है। इस भागवत में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और इन तीनों का तत्व प्रेम भी है। Now we have to understand one thing. What is Bhagavad? Bhakti, Gyan, Vairagya and Tattva. Bhagavat. Bha means bhakti. Is the easiest sadhan by which we can achieve God. Gyan, the knowledge of Adhyatma is called Gyan. Adhyatma Vidya Vidyanam Vadah Pravadatamaham Srimad Bhagavad Gita. Vairagya, no attraction for any physical or seemed thing. And the conclusion of all bhakti, jnana and vairagya is prem. जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। कन्हैया को अनुराग हृदय से प्रवचन लेके है लिखवाया। श्री कृपा देकर असीम निज कथा में प्रवचन करवाया। वाणी पर स्वकृपा दृष्टि दे प्रवचन दिव्य कराते हैं। उन गुरुवर की जीवन गाथा जी सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था ये सारी बात बताते हैं। कन्हैया, आप बताओ, कथा करोगे? मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाऊंगा, सोच विचार कर लो। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। स्वर्णिम अवसर चूक न जाऊं, मन में सतत ये बात रही। बैठ नियम से पूरी भागवत किसी को उन्होंने पढ़ाई नहीं। अनायास यह कृपा सोच कर, अनायास यह कृपा सोच कर रोम रोम हर्षाते हैं। उन गुरुवर की जीवन गाथा जी सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था ये
जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। समय आया तब श्री बाबा ने सबसे पहले दीक्षा दी, ब्रह्म संबंध करा अनुराग को, गुरु महिमा की शिक्षा दी। दादा और श्री गुरु मिलकर श्री दादा गुरु कहते हैं, उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था ये सारी बात बताते हैं। आज ऐसा लगा जैसे कई बरसों का फल आज प्रभु ने ब्याज के रूप में प्रदान किया है। अब मेरा यह पौत्र सनातन ध्वज वाहक के रूप में सेवा करने के लिए तैयार है। सदैव धर्म एवं शास्त्रों को सर्वोपरि रखना, नित्य मंगल ही मंगल होगा। इस प्रकार से कथा की गंगा गुरु कृपा से बहने लगी। श्रीमद् भागवत देवी भागवत राम कथा भी बहने लगी। विद्वत गोष्ठी में भी संग अनुराग को गुरु ले जाते हैं। उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था ये सारी बात बताते हैं। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। और फिर एक दिन दादा गुरुजी ने अपने मन की बात मुझसे कही। मेरी यही इच्छा है, ये भागवत विद्यालय सदैव चलता रहे। मुझे वचन दे, इस भागवत बेल को कभी टूटने नहीं देगा। गुरुजी, मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक मेरा जीवन है तब तक ये भागवत विद्यालय अनवरत चलता रहेगा। समय बीतता चला गया। श्रीमद् भागवत विद्यालय और वैदिक यात्रा गुरुकुल की बेल साथ साथ बढ़ने लगी। गौशाला का दायित्व भी बड़े सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ। और फिर एक दिन दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ा, एक दिवस ऐसा आया, धर्म परायणा पतिव्रता अम्मा ने छोड़ी निज काया। दिल्ली भागवत शोभा यात्रा छोड़ कन्हैया आते हैं। 25 दिसंबर 2013 को अम्मा जी का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। परम पूज्य दादा गुरुजी से विदाई लेकर कह गई थी कि मेरे शरीर को सजा धजा कर विदा करना। मांग में भर सिंदूर शीश अंतिम विदा करवाते हैं। उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था सारी बात बताते हैं। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। इसके पश्चात दादा गुरुजी का शरीर भी ढलने लगा और उनको जाने की प्रबल इच्छा होने लगी। जाने का संकल्प गुरु का शिष्य कहे नहीं जाना है। जाने भी कैसे दूं गुरु को जीवन सर्वस्व माना है। मन में भय और आस लिए जीवन अनुराग बिताते हैं। और मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहता था। फिर भी दादा गुरुजी ने अपना आशीर्वाद देकर कलकत्ता के लिए भेज दिया। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव।
कथा भागवत एक आई, श्रीश गुरु ने आशीष दे अनुराग को भेजा तहाँ भाई। मार्ग शीर्ष की तृतीया तिथि से कथा आरंभ कराते हैं, उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था सारी बात बताते हैं। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। श्रीश की षष्ठी तिथि अब कठिन घड़ी वो पल आया, पंचभूत तन छोड़ श्रीश जब निर्गुण में था सगुण समाया। मार्ग शीर्ष के पावन मास में श्रीश अमर हो जाते हैं। मंझले पुत्र थे पास में उनके, हृदय विकल मस्तक भारी। समाचार मिलते सब आए, विकल हुए सब परिवारी। कथा मध्य में सौंप विप्र अनुराग रचना ब्रज आते हैं। प्राण विहीन लगे जीवन यह, छोड़ गए अनुराग को यूं, जाना ही था यदि गुरु श्रीश रखा न पास अनुराग को क्यों। अम्मा बाबा गुरु शीश भी ऐसा क्यों करके जाते हैं। और जब मैं यहां पहुंचा तो ऐसा लगा मानो धरती फट गई और आसमान गिर गया। मेरा जीवन मुझे शून्य की भांति प्रतीत होने लगा। ऐसा लगा कि अब मुझे कौन संभालेगा। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। उहापोह अंदर चलता यह क्या अपराध अनुराग का है। एक दिवस गुरुवाणी गूंजी कहाँ विषय यह राग का है। तू रहता रहस्य बताते हैं। उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था सारी बात बताते हैं। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। परम पूज्य श्री दादा गुरुजी जीवन श्रीश का ये है साथ। कितना भी संघर्ष भरा चाहे जीवन में दुख मिले अपार, नहीं धर्म से कभी भटकना कर्म बनेगा भाग्य आधार। युगल चरण अनुराग कहे फिर इष्ट कृपा बहे अपरंपार। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय जय
एक बार हम सब लोग पूज्यपाद दादा गुरु जी के श्री चरणों में प्रणिपात करें, श्रद्धा से नमन करके, जो दोनों हाथ से ताली बजा करके प्रणिपात करिए, वंदन करिए एक ऐसे महापुरुष जिनका हम सब लोगों ने उनका पूरा जीवन दर्शन किया, जिनका जीवन ही हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। और बड़े भावुक मन से हम सब लोग उनकी जीवनी को हम सब ने श्रवण किया। काफ़ी समय हो चुका है, अब ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन हम सब लोग 4:30 बजे कार्यक्रम में प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हमारे मध्य में इस पवित्र जिह्वा से पूज्यपाद महाराज श्री का नाम लें। एक जी, अब आज का कार्यक्रम, अभी का जो कार्यक्रम है वो यहीं विश्राम हो रहा है। आप सबसे मेरा आग्रह है, कृपया आप सब लोग 4:15 बजे तक इस हॉल प्रांगण में जो स्थान है आपका, कृपया उसको स्वीकार कर लें, ताकि जो 4:30 बजे जो दिव्य कार्यक्रम है, कथा का प्रारंभ का कार्यक्रम है, दीप प्रज्वलन का, वो कार्यक्रम समय से प्रारंभ हो सके। श्रद्धा से सब लोग बोलिएगा सद्गुरुदेव भगवान की।